नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे CSIR सेरी की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और इसमें वैकेंसीज है दोस्तों आपका IIT डिप्लोमा BTech और डिग्री वाले कैंडिडेट्स के लिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से वैकेंसीज आई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और ये रिक्वायरमेंट आपका पिलानी राजस्थान की तरफ से आया है, ठीक है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर रीड कर सकते हैं। और ऑनलाइन इंटरव्यू इन पर्सनल इंटरव्यू, देखिए इसका जो है वो आपका ऑनलाइन भी इंटरव्यू हो सकता है या आपका वर्क टू इन पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वैकेंसीज है दोस्तों आपका CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR सेरी is a premier research institute in the field of electronics set up under the Council of Scientific and Industrial Research (CSR). The institute is looking for qualified candidate for the following project staff positions: purely temporary engagement for various ongoing project in the institute। तो ये जो वैकेंसीज है परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है, एज ए प्योरली टेंडर बेसिस यानी कि टेम्प्रोरी बेसिस पर रिक्वायरमेंट आपका रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो वैकेंसीज है आपका पोस्ट वाइज यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है, कितनी पोस्ट में किस क्वालिफिकेशन के आधार पर है। तो सबसे पहले अपन प्रोजेक्ट एंड टाइटल के बारे में बात करेंगे। देखिए जब फॉर्म वगैरह आप जाएंगे तो आपका अलग अलग पोस्ट कोड है, वो पोस्ट कोड के आधार पर आपका वैकेंसीज आपका अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहला जो पोस्ट कोड है 3343 का, ठीक है, यहाँ पोस्ट कोड है 3343, ठीक है। और यहाँ पर GAP 6225 एंड ICMR CAR सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड इनोवेशंस एंड एसेसिव एंड रिहेबिलिटेड टेक्नोलॉजी फॉर द एलिडेड एंड डिसेबल्ड इंडिविजुअल, ठीक है। तो अलग अलग आपका प्रोजेक्ट है, उसके आधार पर यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो इसमें आपका देखिए WP1 में CAR ANRTS AI एनेबल असिस्टिव रोबोटिक स्मार्ट पावर व्हील चेयर, ठीक है। तो यहाँ पर इनका अभी रिसेंटली जो प्रोजेक्ट पर रिसर्च हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। और अभी जो प्रोजेक्ट रिसर्च हो रहा है उसी के लिए यहाँ पर स्टाफ को हायर किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एरिया ग्रुप की बात करते हैं तो सोशिएटल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप SEG में है, जिसमें आपका नंबर ऑफ पोजिशंस की बात करें तो प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट के लिए एक वैकेंसीज है जो कि नॉन मेडिकल है, ठीक है। और आपका और नॉन मेडिकल के लिए एक है। और प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 के लिए यहाँ पर 7 वैकेंसीज है। और प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट के लिए यहाँ पर एक से फिर 2 वैकेंसीज है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सबका अलग अलग प्रोजेक्ट दिया है, WP1 है, WP2 है, WP3 और WP4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो है आपका जो क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन एज वगैरह जो है वो आपका 9/11/2025 के आधार पर होगा। और फॉर्म वगैरह जो भरने के लिए वो आपका डेट भी उन्होंने दे रखा है कि 9 नवंबर तक आप इसका फॉर्म वगैरह जो सबमिट कर लेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट के लिए यहाँ पर जो है जो कि नॉन मेडिकल के लिए, इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और आपने अगर BTech कर रखे हैं IT CS वगैरह से 4 साल का, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसमें ब्रांच वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। ब्रांच यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स EEE, या इंस्ट्रूमेंटेशन या कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, या आपका रोबोटिक्स हो गया, मैकेनिकल हो गया, फिजिक्स कंप्यूटर साइंस, IT AI ML डाटा साइंस, इनमें से किसी भी रिलेटेड है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपने अगर नेट और या गेट क्वालिफाई किए हैं तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एज की बात करें तो प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट के लिए यहाँ पर 35 साल रखा गया है। और प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट के लिए 35 साल है। और प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1 के लिए यहाँ पर 28 साल है। जो प्रोजेक्ट टेक्नीशियन टेक्निकल सपोर्ट ग्रेड 3 का है वो उसके लिए 35 साल है। और ग्रेड 1 के लिए यहाँ पर 28 साल रखा गया है। अब यहाँ पर सबका सैलरी भी अलग अलग है। प्रोजेक्ट
रिसर्च साइंटिस्ट के लिए यहाँ पर 56,000 रुपये है, और प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट ग्रेड 3 के लिए 28,000 है, और प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1 के लिए यहाँ पर 18,000 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 के लिए यहाँ पर 3 साल का, देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया है, जैसे आपका प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट के लिए यहाँ पर मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया है, BTech वगैरह होना चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर 3 साल का आपका ग्रेजुएशन है रिलेवेंट फील्ड से, तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास ITCS से है 4 साल का BTech, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, और इसके रिलेवेंट ब्रांचेज होना चाहिए, जैसे यहाँ पर सारा ब्रांच यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसका जो फॉर्म है वो आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और जो क्वालिफिकेशन वगैरह है वो आपका 18/10/2000 के, ठीक है, यहाँ पर जो एडवर्टाइज नंबर है, सॉरी इसको नहीं देखना है आपको। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1 के लिए जो वैकेंसीज है उसके लिए 10th के साथ डिप्लोमा होना चाहिए, ये आपके पास ITI है, और 2 साल का ये रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, या आपने 3 साल का ग्रेजुएशन वगैरह कर रखे हैं और 1 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस है रेलेवेंट फील्ड से, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ब्रांचेज है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, मैकेनिकल, फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस, IT, AI, ML, डाटा साइंस, इनमें से किसी भी फील्ड में आपके पास रेलेवेंट कोर्स का सर्टिफिकेट से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर आपका है SRF, जो कि JRF का है, और 2 साल का आपका रिसर्च एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। या आपने JRF रिलेटेड फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन डिग्री यानी कि BTech होना चाहिए। ठीक है, आपका ME MTech भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, या इंस्ट्रूमेंटेशन या कंट्रोल्स कंप्यूटर साइंस, इनमें से किसी भी फील्ड में आपके पास BTech MTech वगैरह है, ME MTech, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं SRF के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए है, इसके लिए भी आपका BTech इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर और भी ब्रांच दिया गया है, इनमें से किसी भी ब्रांच से है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, या आपने प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए अप्लाई करेंगे, इसके लिए भी आपका BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या इसके इक्विवेलेंट या कंप्यूटर साइंस है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 2 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है, या आपके पास मास्टर डिग्री है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों आपका सेमीकंडक्टर प्रोसेस टेक्नोलॉजी ग्रुप के लिए है, SPTG के लिए, और इसमें सीनियर PAT या PAT2, PAT1 के लिए यहाँ पर एक वैकेंसीज है, और इसके लिए आपका BTech MSc वगैरह है, आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ECE या EEE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या माइक्रोवेव या मैक्रोट्रॉनिक्स, या ME या MSP से रिलेटेड कोई भी फील्ड से आपका रिलेवेंट ब्रांचेस है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 3 साल का रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है, या आपके पास ME MTech है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में इसमें दोस्तों 35 साल एज मांगा है, सीनियर PAT में आपका 40 साल एज मांगा है। सीनियर PAT में आपका सैलरी रहेगा दोस्तों आपका 42,000 रुपये, और PAT2 के लिए 35,000 है, और PAT1 में आपका 28,000 है। ठीक है, इस तरह से आपका सैलरी अलग अलग रखा गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेमीकंडक्टर प्रोसेस टेक्नोलॉजी ग्रुप के लिए यानी कि SPTG PAT1 में एक वैकेंसी है, इसके लिए आपका MSc वगैरह होना चाहिए। ठीक है, या आपने BTech भी है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। सेमीकंडक्टर प्रोसेस टेक्नोलॉजी ग्रुप SPTG के लिए यहाँ पर JRF के लिए एक वैकेंसीज है, और इसके लिए BTech या MSc है, आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों DRG के लिए यहाँ पर PA2 में आपका एक वैकेंसीज है, PAT1 में एक वैकेंसीज है, और PAT2 में भी यहाँ पर 2 वैकेंसीज है, और इसके लिए आपका BSc या 3 साल का डिप्लोमा है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, या आपने BTech भी कर रखी है PAT1 में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सैलरी वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका फिर से है PAT-2 में जयपुर सेंटर के लिए, और इसके लिए कंप्यूटर साइंस है, इसके इक्विवेलेंट है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। या आपने ME MTech कर रखे हैं, BTech भी है, 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये वगैरह यहाँ पर डिटेल्स वगैरह दिया गया है। यहाँ पर देख सकते दोस्तों, इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन मस्ट अप्लाई थ्रू ऑनलाइन टोटल अवेलेबल। ठीक है, तो इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन के माध्यम से भरना पड़ेगा, और इसका जो फॉर्म आपका CSIR शहरी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से इसका फॉर्म वगैरह भर लेंगे, और आपका जो प्रिंट आउट होता है वो आपको रखना है ऑनलाइन होने के बाद, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो आपको मांगा जाएगा। ठीक है, और फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई इश्यूज होता है तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, और एक ईमेल एड्रेस भी दिया है, आप इनसे हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए मैं इसका वेबसाइट आपको दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारा डिटेल्स मैंने दोस्तों बता दिया है। फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे ये यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 9 नवंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं शाम 5 बजे तक। ठीक है, तो सारा डिटेल्स बता दिया है, कोई डाउट है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।